स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, यहाँ से हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। आपको बताया था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे लिया था हमने एग्जांपल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो इसका जो एरिया देगा वो क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू सेकंड तक। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 2 सेकंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो मैंने बोला था कि टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसके लिए जो ये रेड वाला पार्ट था, ठीक है, ये जो रेड से हमने मार्क किया रखा है, इसका एरिया क्या देगा हमको? डिस्प्लेसमेंट देगा 0 से लेके टी इक्वल टू 2 सेकंड तक। ये पूरा जो रेड वाला पार्ट है, इसका एरिया निकालेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये जो था एरिया अंडर वीटी कर्व। ठीक है, इसका मतलब एरिया अंडर वीटी कर्व बोल रहे थे, ये हमारा वीटी कर्व था, इसके नीचे का एरिया पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करके देखे थे। पहला पार्ट, एक ट्रायंगल लिए थे हमने, ये वाला, दोनों के पूरा एरिया निकालना, मतलब ये ट्रायंगल वाला एरिया प्लस ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया, दोनों के एरिया को हम लोग ऐड कर दे तो टोटल एरिया निकल गया था। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में किए थे हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी और रेक्टेंगल ओएसीडी। इसका एरिया हमको पता है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा? तो बेस ये टाइम हो गया, ठीक है, हाइट कितना हो गया इसका? तो हाइट हो गया इसका v माइनस यू, क्योंकि ये वाला क्या है? इसका फाइनल वेलोसिटी v है, ये कितना है? इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। तो ये जो हाइट की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाइट की बात करेंगे, कितना हो जाएगा? v माइनस यू। तो हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। और इस रेक्टेंगल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बेस विड्थ इंटू लेंथ कर सकते हैं। विड्थ कितना हमारा? ये टाइम टी, और ये जो लेंथ है ये कितना होगा हमारा? यू। तो यू इंटू टी, इसको सॉल्व किए थे हम लोग, तो आ गया था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी था, तो ग्राफिकली भी हम इस चीज को प्रूव कर पाए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ग्राफिकली भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत? बताओ। अगर नो आपको सर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन था उसको अगर इस ग्राफ से ड्राइव करना हो तो कैसे ड्राइव करोगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। ठीक है, उसको अगर इस ग्राफ से अगर ड्राइव करना हो तो कैसे ड्राइव करोगे? v इक्वल टू, इसी में आगे बढ़ाते हैं। कई लोग बोल रहे सर पीडीएफ जो भेजे थे उसको दिख नहीं रहा था, वापस से भेजे थे क्या तुम लोग को हमने पीडीएफ? वापस से पीडीएफ भेजा था क्या तुम लोग को? नो सर। अच्छा अच्छा, आज ध्यान देना, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसमें कुछ ध्यान नहीं रहा। जैसे कि आपको दे रखा है वीटी कर्व दे रखा है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। टी इज इक्वल टू 0 पर जो इसका स्पीड होगा इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्पीड यू। किसी टाइम टी पे इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किसी टाइम टी पे इसका जो वेलोसिटी होगा उसको मान लेते हैं कि वी हो गया। तभी एक चीज हम लोग सीख के आए हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इसका एरिया निकालना होगा। अगर आपको ये चीज प्रूव करना हो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा? ठीक है, अब भी इससे पहले हम लोग पढ़ के आए थे कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो, तो अगर एक्सेलरेशन निकालना हो हम लोग को, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन इक्वल टू, बताओ किसी को याद हो तो?
बताओ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय और टाइम। ग्राफ से कैसे देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन? अगर ग्राफ दिया हुआ हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, तो स्लोप के बारे में बताए थे, यस सर। याद नहीं हो? याद है ना? अगर आप इस ग्राफ की बात करोगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की, आपको बताए थे कि एक्सेलरेशन निकालना होगा। देखो यहाँ पे ग्राफ बना के बताया था इस तरह से। अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या देखेंगे? स्लोप देखेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालना हो, अगेन क्या देखेंगे? स्लोप देखेंगे। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया की बात करेंगे। ठीक है, इतना चीज हम लोग पढ़ चुके थे, ये वाला चीज बाकी है। तो अभी तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, पहले इसको पहले प्रूफ कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी का जो स्लोप होगा वो क्या देगा हमको? एक्सेलरेशन देगा। और स्लोप की जब भी बात करते हैं तो हमको स्लोप निकालने आता है। स्लोप मतलब क्या हो जाएगा? तो tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बी सी बाई ए सी हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल में बात करें। और बीसी की बात करें तो बीसी कितना हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा v माइनस यू। अभी ऊपर भी देखे थे, ये जो लेंथ होगा वो v माइनस यू हो जाएगा। और इसकी लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो v माइनस यू बाई टी। और ऐसे ही पता है आपको कि क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या? इनिशियली वेलोसिटी कितना था? u, फाइनली कितना हो गया है? v। तो चेंज की बात करें मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल बाई t। स्लोप से भी वही बात आ रहा था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ गया? तो v माइनस यू बाई टी, यानी a इक्वल टू आपका आ गया v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? एक नाम लिख लेते हैं, v माइनस यू इक्वल टू आपको हो जाएगा a इंटू टी। तो v इक्वल टू आपको हो जाएगा u प्लस ए टी। ग्राफिकली भी इस चीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिकली तो किया था हमने, मैथमेटिकली हम लोग यहीं शुरू किए थे, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। लेकिन ग्राफिकली में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हमको पता है कि एक्सेलरेशन निकालना हो मतलब स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप मतलब आपको पता है कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का स्लोप। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो आपको होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको ग्राफ से आप प्रूव कर सकते हो। सेकंड देख चुके हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफ से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव कर सकते हैं, ग्राफ से हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव कर सकते हैं। अगर थर्ड वाला निकालना हो तो कैसे करेंगे बताओ? वी स्क्वायर इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, इसको अगर ड्राइव करना हो ग्राफ से तो कैसे करोगे आप? ग्राफ से कैसे करोगे? बताओ। अच्छा बताओ, अगर हम लोग एस की बात करें, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टी इक्वल टू जीरो से लेकर टी इक्वल टू 2 सेकंड तक, तो क्या देगा? इसका एरिया देगा कि नहीं देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। यस। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एरिया ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलेंगे ना? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम? देखो ये ट्रेपेजियम बना कि नहीं बना? ए बी डी ओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ। कौन सा की बात कर रहा हूँ? ये देखो, एक ट्रेपेजियम मैंने, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? यही वाला एरिया था ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, पहले भी निकाले थे। पहले में हम लोग क्या किए थे?
इसका एरिया प्लस इसका एरिया हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कोई भी काम करो हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं हर बार, ताकि हर तरह के तरीका आपको पता हो जाए। पहले का हमने क्या किया, तो पहले इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर लिया। हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, ट्रेपेजियम का ले सकते थे एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने आता है आपको? कैसे आता है ट्रेपेजियम का एरिया? एक तरह का ट्रेपेजियम बनाना है, इस तरह का ट्रेपेजियम बनाना है, ए बी डी ओ, ठीक है। जहाँ पे ये वाला क्या था, यू था, ये वाला क्या था, वी था, और ये वाला क्या था, टी था। इस ट्रेपेजियम का एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बताओ? हाफ इंटू, वह मारेंगे तुम लोगों को। इसका एरिया निकालना नहीं आता? मैथ्स में नहीं पढ़े हो? पैरेलल आता है साइड का सर। सम, जैसे कि मान होगा कि नहीं होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा है, यू और वी क्या है, पैरेलल साइड है, यू प्लस वी इंटू टी। होगा? ए, यस सर। होगा कि नहीं होगा? सर हाँ। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़े हैं, याद होगा आप लोग को। हमने पढ़ा था कि अगर पार्टिकल इनफॉर्म स्पीड से, सॉरी इनफॉर्म एक्सेलेरेशन से अगर मूव कर रहा हो, तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है v एवरेज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ? पढ़े यस हैं? सर। यहाँ भी देखो, अगर ये s इक्वल टू अगर बात करें तो क्या है, ये क्या है, v एवरेज इंटू टाइम है कि नहीं है? तो बताया था ग्राफ से बहुत आसानी से हो जाएगा कि v एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस वी बाई टू भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमको यहाँ पे अभी ये चीज कर लेते हैं। ये आपको क्या आ गया, एरिया आ गया, मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, और अभी आपने निकाला है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन वन आ गया, एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, और सेकंड इक्वेशन क्या आ गया, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अभी निकाले थे, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो हमको ड्राइव क्या करना है, ये ड्राइव करना है। दो इक्वेशन आपको मिल गया, एक एस इक्वल टू, ठीक है, दो इक्वेशन क्या मिल गया आपको, ब्लू पेन यूज कर लेते हैं। एक इक्वेशन मिल गया आपको एस इक्वल टू हाफ ऑफ यू प्लस वी इंटू टी, और सेकंड इक्वेशन आपको मिल गया ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब यहां से आपको ड्राइव करना है, ये इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे बताओ तो जरा। टी को अगर एलिमिनेट कर दो काम बन जाएगा। देखो दोनों इक्वेशन में क्या है, v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, s चाहिए। v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, s चाहिए, t कहीं नहीं चाहिए। तो t को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। किसी एक में से t की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो t इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू बाई ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, s इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो s इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस वी इंटू टी। टी इक्वल टू आप लिख दोगे v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ से देखो बड़ा आसानी से हो गया, s इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो अब एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, याद है फॉर्मूला? कुछ नहीं याद रखना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है Yes, sir. सब। यस सर। तो देखो अगर v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, लिख सकता ना, v प्लस यू इंटू वी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर साइड में, तो हो जाएगा आपको 2 इंटू ए इंटू एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बड़ा इजली हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेते जाओ, यू स्क्वायर इधर लेते जाओ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए इंटू एस। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफ से ड्राइव किए।
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को भी, सेकंड इक्वेशन को भी और थर्ड इक्वेशन को भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. मैथमेटिकली भी देखे थे और ग्राफिकली भी हम लोग तीन इक्वेशन को ड्राइव किए और इस कंसेप्ट को हम लोग सीखे। वापस यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है एकदम। ठीक है, कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप एरिया निकालना होगा। एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी एरिया हो रहा मतलब एरिया अंडर द कर्व। आप एरिया जिस तरह से कंफर्टेबल उस तरह से निकालो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो पार्ट में एरिया निकाला, ट्रायंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में, या फिर ट्रेपेजियम लेके आप निकाल सकते थे। ठीक है, जैसे भी आपको आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आप उसको रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम में ब्रेक करते जाओ, कुछ भी रहे, मान लो कि फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ ग्राफ दे दे आपको, वीटी कर दे दे, मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दे दे आपको, इसको नोट नहीं करना है। मान लो ऐसा कुछ दे दे, सब डाटा दिया रहेगा। ठीक है, कि ये 5 है, ये भी 5 है, ये आपको 2 सेकंड है, ये आपको 4 सेकंड है, और पूछे कि बताओ 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका एरिया की बात कर रहा है। अगर पूछे कि बताओ 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 6 मतलब इस पूरे एरिया की बात कर रहा है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये एरिया मत ऐड कर देना, ये एरिया अंडर द कर्व नहीं है, ये एरिया अंडर अंडर द कर्व नहीं है। एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उससे मान लो कुछ ग्राफ ऐसा दिया हो, कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ हो। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये मान लो 2 सेकंड दिया हुआ, 4 सेकंड दिया हुआ, 6 सेकंड दिया हुआ, कुछ इस तरह से दिया हुआ, मान लो रैंडम है। ये भी मान लो 2 सेकंड है। अगर पूछे कि बताओ 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तो 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है। इसका मतलब आपको ए एरिया, ठीक है, प्लस इस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया प्लस इस एरिया की बात कर रहा है। आपको जब भी बताए थे कि टाइम एक्सिस से अगर ऊपर होगा तो एक क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव एरिया हो जाएगा, और एक क्या होगा आपका नेगेटिव एरिया, बताया था ना, ये नेगेटिव एरिया हो जाएगा। ठीक है, 6 सेकंड तक पूछेगा तो ए एरिया प्लस ए एरिया का सम हो जाएगा। अगर 8 तक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सब का सम हो जाएगा, अगेन एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसी बता चुके हैं सब, बोलो। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ऊपर का एरिया हम लोग पॉजिटिव लेंगे और नीचे का एरिया हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका रह गया ये वाला पार्ट कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया क्या देगा। ठीक है, यानी ये आपको दिया रहे। ठीक है, ये आपको दिया रहे और उसका एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया क्या देगा आपको, उसका एरिया देगा आपको चेंज इन वेलोसिटी। एरिया ऑफ, ये ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं ऐसे, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। हम लोग को कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। मान लो आपको 80 कर्व दिया हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t। अब अगर इसका एरिया की बात करेंगे, इसका अगर एरिया की बात करेंगे तो क्या देगा हमको इसका एरिया, कैसा है। एक्सेस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेस क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम लोग एरिया की बात करें, मान लो ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ एक्सेस वर्सेस टाइम कर्व,
ऐसे लिखते हैं एरिया अंडर ऐसा ही था, एरिया अंडर एक्सेशन वर्सेस टाइम कर्व। एक्सेशन वर्सेस टाइम कर्व का जो अंडर का एरिया देगा अपने को क्या देगा, कोई बता सकता है क्या? तो ये क्या है, ये हमको एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये क्या हमारा एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है, ए है या ए नॉट है, जो भी मान लेते हैं, और ये क्या हमारा टाइम है। इसका अगर एरिया की बात करें तो क्या देगा हमको, ए नॉट इंटू टी देगा। एरिया की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए नॉट इंटू टी देगा कि नहीं देगा। और ए नॉट इंटू टी क्या होता है, ठीक है, आपको पता है कि एक्सरसाइज इक्वल टू क्या होता है, तो v माइनस यू बाई टी होता है। तो एटी की बात करेंगे तो एटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एटी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट इंटू टी। होगा कि नहीं होगा, v माइनस यू इक्वल टू ए नॉट इंटू टी होगा। यानी v माइनस यू क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या देगा, तो देगा आपको एरिया अंडर ए टी कर्व, ए टी कर्व, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व। बात समझ में आ रहा है? तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट को, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। एक ही जगह पे सारा कुछ समराइज कर रहा हूँ, यही आपका फाइनल है। ये हमारा, हमने तीन तरह के कर्व पढ़े, एक्स टी, वी टी और ए टी। ध्यान से देखना सब कुछ को। जब भी आपको एक्स टी कर्व दिया रहे, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, यानी v इक्वल टू, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप जो आ जाएगा स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, उसका स्लोप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। यहां से अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से, सॉरी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर आप स्लोप लोगे तो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देखोगे तो क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। अब उल्टा चलते हैं, अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और उसका अगर आप एरिया लेते हो, तो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर आप एरिया की बात करते हो, एरिया क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, तो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक है। अगर एटी कर्व हो, एटी कर्व हो और उसका एरिया लोगे आप, तो क्या देगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एटी कर्व। ध्यान रखना इस चीज को, बस इस चीज को ध्यान रखोगे काम बन जाएगा आपका, बहुत लंबा टाइम तक काम चल जाएगा आपका। बोल सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जानना हो तो स्लोप, वेलोसिटी से नेक्स्ट जाना, एक्सेलरेशन जानना हो तो स्लोप, लेकिन पीछे आना हो तो एरिया, आगे जाना हो तो स्लोप और पीछे आना हो तो एरिया, ठीक है। एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी जाना हो पीछे तो क्या लेना पड़ेगा, एरिया, लेकिन वो वेलोसिटी नहीं देगा, वो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, v माइनस यू देगा। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस चीज को अगर याद रखते हो, आपका ग्राफ से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ग्राफ से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को होमवर्क क्या कर दिया था बताओ।
आपको बस सर्कुलर मोशन बचा हुआ है, बाकी सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब बताओ होमवर्क में क्या क्या दिए थे, एक और होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। होमवर्क में बताओ, काफी दिन हो गया, मुझे याद नहीं है कुछ भी। होमवर्क में बताओ क्या क्या दिए थे, ये सर सारा चीज कुछ एक बार। नहीं। ऐसा नहीं होगा, होमवर्क को नहीं देते सर। सर बस बोले से जो पढ़ाए वही पढ़ लेना वापस से। उससे पहले तो दिए होंगे, ये तो लास्ट क्लास में बोले थे ना शायद। अच्छा कहाँ तक बना लियो बताओ एक बार, छोड़ो पहले बताओ, एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक बना लियो, कहाँ तक, काफी टाइम मिला आप लोग को, क्या क्या किए थे दिनों में, तुम लोग से कोई बीमार तो नहीं पड़ा ना। कोई बताओ क्या क्या किए हो, नहीं किया तो होमवर्क में लिख लो। तुम लोग ना बहुत बदमाश हो गए हो सबके सब। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 भी होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, बनना चाहिए। एक्सरसाइज 1 में नहीं, एक्सरसाइज कौन सा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इस वाले एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 1 से आप होमवर्क में कहाँ तक की एक्सरसाइज 1 में बताओ, सबको बहुत मार मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, ये सब ग्राफ में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 में ही, ठीक है, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर, ये सब होमवर्क दिए थे हम शायद, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 10, 10 क्वेश्चन है, यहाँ तक आप होमवर्क करके आओगे, ठीक है, क्योंकि इस वीक में शायद ज्यादा क्लास लगे होंगे, इसलिए ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, इतना क्वेश्चन आप करके आओगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यस सर। करके आओगे ना। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, जल्दी क्लास छोड़ देंगे, 4:30 बजे छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 क्लास है मेरा, उतना मेरे पास एनर्जी है नहीं कि मैं तीनों ले पाऊंगा, थोड़ा कम कम पढ़ाऊंगा, क्लास हम इसलिए लगा लिए, ज्यादा दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो क्लास थोड़ा ड्यूरेशन कम रहेगा कुछ दिन तक। सर्कुलर मोशन, इससे पहले सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लोगे, बना लोगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन से क्या समझते हो बताओ, कभी सुना है सर्कुलर मोशन, बहुत बेसिक का हमको जानना है सर्कुलर मोशन के बारे में, बहुत डिटेल नहीं जानना है। सर्कुलर मोशन कैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं बताओ, कोई एग्जांपल दो सर्कुलर मोशन को, जो आपने रियल लाइफ में कहीं पे देखा हो सर्कुलर मोशन होते हुए, बताओ। सर्कल के बारे में जानते हो, सर्कल, नाम सुनो सर्कल, सर्कल क्या होता है, अरे बोलो, कहाँ हो सबके सब, क्या जी, सर कल। नींद आ गई क्या सबको। नो सर। शैली, शैली कौन कौन है शैली, बहुत दिन यस सर। बाद। सर हम डेली करते हैं क्लास। अच्छा, उमा, उमा तो उमा बहुत दिन बाद आई है, क्यों जी, न्यू ज्वाइन किया हो क्या, उमा लड़की है लड़का है,
बोलो, बात नहीं हुई तुम लोग से काफी दिन से, बताओ। उमा नहीं बोल रहे। अच्छा बताओ, छोड़ो। हाँ बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। बोलोगे तो पता चलेगा जी, लड़का हो कि लड़के, पहले तो ये नहीं पता है। नहीं बोलोगे, आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा। नेटवर्क सही रखो बच्चे। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। मेरा आवाज जा रहा है ना? हैंड रेज कर देना अगर आवाज जा रहा सही से, तो तुम्हारा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। हम लोग बोले थे सर्कुलर मोशन, कहाँ गया? आज भेज देंगे पीडीएफ, अच्छे से पढ़ के आना। सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है, बहुत बेसिक पढ़ना है। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो हम लोग सर्कल जानते हो, सर्कल कैसे बोलते हैं? अगर मान लो किसी एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, वो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी फिक्स पॉइंट से अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस कभी भी, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। यानी अगर मान लो कि 2 मीटर का एक रस्सी ले लो, ठीक है, और इस रस्सी को इस तरह से घुमाते रहो, तो ये जो डायग्राम बना है क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कल बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, यानी इस पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट का देखो तो डिस्टेंस कितना होगा? तो 2 मीटर ही होगा किसी का। मेरा उतना अच्छा डायग्राम बना नहीं है, मन की आंखों से देखो, आपको 2 मीटर ही दिखेगा। ठीक है, एक अच्छा सर्कल बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, जानते होगे। फिक्स पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस रहेगा हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगर ये आर है तो हमेशा क्या रहेगा? आर ही रहेगा। ठीक है, ऐसे पाथ को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पाथ। अगर कोई पार्टिकल इस पाथ पे मूव कर रहा हो, ठीक है, अगर किसी सर्कल पे मूव कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होगा? तो पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। पार्टिकल या फिर बॉडी बोल दें, बॉडी या फिर पार्टिकल बोल दें, जो बोलना है। पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर सर्कल सर्कल पे मूव कर रहा है, तो उसका जो मोशन होगा क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। जैसे कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा था, हम लोग क्या बोले उसका? स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या खास बात है स्ट्रेट लाइन मोशन में, सर्कुलर मोशन में? क्यों अलग से पढ़ रहे हैं? सबको सेम ही होता तो। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या खास बात होगा? तो अभी बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल के पे मूव कर रहा है, सपोज दैट कि एक फिक्स पॉइंट ओ है और आर डिस्टेंस पे कोई एक पार्टिकल है जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, मान लो कि वी स्पीड से, वी स्पीड से मान लेते हैं, कुछ है 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। अब देखो, स्पीड की बात कर रहे हैं, अगर 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूअसली इस पाथ पे कोई पार्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है हर पॉइंट पे, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी इसका जो स्पीड होगा कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इसका स्पीड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड होगा। किसी भी पॉइंट पे इसका स्पीड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। मान लो कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं को बताओ, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट है यस क्या? सर। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? स्पीड क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। देखो हर पॉइंट पे देखोगे तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अगर इस पॉइंट पे बात करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इसका टेंजेंशियल इधर क्या होगा ना। इस पॉइंट पे बात करें तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट पे होगा। और यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट पे होगा।
हर पॉइंट पे सर्कल में देखोगे तो हर पॉइंट पे पार्टिकल क्या कर रहा है, अपना वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर एक पॉइंट पे। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर क्वांटिटी में आपको बताए थे, अगर डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज हो जाए तो पार्टिकल वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा मोशन है, इनफॉर्म मोशन है कि नॉन इनफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है, बोलो। ये मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको बताया थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो सर्कुलर मोशन एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो कैसा मोशन होगा ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने का मतलब क्या होगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर की ओर है, इसका एक्सेलरेशन बताओ किधर की ओर होगा, बताओ। बताओ, देखो डिफरेंस समझो। देखो यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता पार्टिकल, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता, तो हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी भी, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है, इसी डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है। तो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अब ये मान लो कि इधर क्यों मूव कर रहे थे, तो इस पॉइंट पे आओगे तो क्या होगा, इधर क्यों मूव कर रहे होगे ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर क्यों हो जाएगा। यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इधर क्यों हो जाएगा। यहाँ पे आओगे तो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे, हर एक किसी पॉइंट पे देखो, हर एक पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। कंटिन्यूअसली अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा ना। वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ सिर्फ क्या कर रहा होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर मोशन ऑफ अर्थ की बात करें, ठीक है, अराउंड द सन, अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन कैसा मोशन होता है, तो ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पे होता तो इलिप्टिकल है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कैसा है फिलहाल के लिए, सर्कुलर पाथ पे है। ठीक है, चाहे सैटेलाइट का मोशन ले लो, प्लेनेट के अराउंड, प्लेनेट के अराउंड भी सैटेलाइट का जो मोशन होता है कैसा होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, ठीक है, चाहे मून का ले लो, मून का जो मोशन है अराउंड द सन, वो सब कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि डिस्टेंस जो है मून का हमेशा सन से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सन को अगर सेंटर मानते हो तो ठीक है, सन को सेंटर मानते हुए मून जो है, सॉरी अर्थ को सेंटर मानते हुए मून क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ऑलमोस्ट क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे होता है, कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ऐसे मोशन को लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और इसमें खास बात रखना है कि वेलोसिटी क्या होगा, तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, अपने को स्पीड चेंज हो सकता था, लेकिन अपने को कांस्टेंट स्पीड वाला ही केस पढ़ना है। बोले ना बहुत बेसिक पढ़ना है सर्कुलर मोशन का, तो अपने को जब भी होगा तो स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, स्पीड हम लोग कंडीशनल है, अपने को इसी तरह का मोशन पढ़ना है जहां पर स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन में चेंज नहीं होगा, कोई तेजी से दौड़ेगा तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन अपने को जो पढ़ना है उसमें स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा आपको। ठीक है, एक स्पेशल केस है जहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कैसा मोशन होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन मोशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। लेकिन ऐसा सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल रहे हम लोग, यूनिफॉर्म तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ध्यान देना, ये दोनों वर्ड को ध्यान देना, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक ऐसा मोशन, सर्कुलर मोशन, जहां पे स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस यूनिफॉर्म सर। सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस समझो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं, मतलब क्या होगा, इस सर्कुलर मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी जोड़ रहे हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ना कि यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर ऐड करना जरूरी है, ठीक है। यूनिफॉर्म यस सर। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मोशन कैसा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे एक स्पेशल कैटेगरी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करेगा, चेंज करते रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करता रहेगा, चेंज करते रहेगा। ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हम लोग को सर्कुलर मोशन में पढ़ना है। ये आपको समझ में आया, सर्कुलर मोशन बोलेंगे कैसे, किसको बोलेंगे, किस तरह का मोशन को सर्कुलर मोशन करेंगे, ये बेसिक आइडिया है, एग्जाम्पल से, ठीक है। सर्कुलर मोशन समझने के लिए इतना चीज बता रहा था मैं, याद रखना, ध्यान रखना है सब चीजों का, याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है। पहला बात कि सर्कुलर मोशन क्या होगा, तो सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा, ठीक है, उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। कांस्टेंट स्पीड से मूव करे या ना करे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, यहाँ पे 30 मीटर हो जाए, यहाँ पे 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, ठीक है, तब भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन ही बोलेंगे। सर्कुलर मोशन होने के लिए बस पार्टिकल को क्या चाहिए, सर्कुलर पाथ पे मूव करता जाना चाहिए, वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में देखोगे तो कभी भी वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है पार्टिकल, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, चेंज होते रहेगा। और डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट कभी भी नहीं हो सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हो गया, कभी भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इसको ऐसे यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, इसको रहने दो, इसको बाद में। तो हम लोग बोलेंगे क्या, अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कैसा मोशन होगा, वो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या होगा, ये तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेटेड मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म बोले तो एक्सेलरेटेड होगा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। तो जब भी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन कैसा होगा, तो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अब हम लोग को एक स्पेशल पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो किस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, अगर स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा हो, साथ में स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, इस तरह का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कंफ्यूज मत होना इससे। अगर हम लीनियर की टर्म्स में बात करें तो लीनियर में अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करते थे तो वहां पे एक्सेलेरेशन क्या होता था, जीरो होता था। लेकिन यहाँ पे जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे तो कभी भी एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सर्कुलर मोशन का एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होता है। मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो जब सिंपली नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे मतलब एक्सेलेरेशन होगा, हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है यस क्या सर। बोलना चाह रहे हैं?
वेरी गुड, ज्यादा तेज हो गए तुम लोग लगता है आजकल। ठीक है, तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, यही हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है अपने सिलेबस में, यही पढ़ना है। हर जगह पे स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में बात करते थे तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन की बात करते थे, तो हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, हम लोग लीनियर वेलोसिटी की बात करते थे, हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते थे। यहाँ पे चीजें हम लोग, पार्टिकल क्या होगा, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो मान लो कि पार्टिकल, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया है टी इक्वल टू 0 पे, अगर पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, ठीक है, टी इक्वल टू टी पे मान लो कि पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में तो मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ खास नहीं है, ये बस है कि एंगल के टर्म्स में मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, कितना एंगल मूव कर गया, कुछ एंगल मूव किया होगा ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, मान लो कि 30 डिग्री मूव कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो सर्कुलर मोशन होगा उसमें हम लोग पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और लीनियर ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, मान लो कि मूव करते करते यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, यहाँ मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यस 90 डिग्री हो जाएगा। या फिर इसको रेड, इसको हम लोग रेडियन में बोल सकते हैं, पाई/2, डिग्री और रेडियन क्या है, एंगल मेजर करने का यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना बोल के हम लोग इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा आगे की चीज पढ़ा देता हूँ, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग लीनियर वेलोसिटी ना बोल के क्या बोलेंगे, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। जानना नहीं है, बस अपने को नाम याद रखो, बहुत है आपके लिए। एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, या फिर सिर्फ वेलोसिटी बोलते थे। यहाँ पे एक वर्ड हम लोग ऐड कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उस तरह से अगर यहाँ पे एक्सेशन की बात करना होगा, तो यहाँ पे लीनियर और एंगुलर एक्सेशन दोनों की बात करेंगे, लेकिन हम लोग अभी एक्सेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम इस चीज को बस लिख देता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, तो एंगल में मेजर करेंगे कितना एंगल ये मूव किया है। ठीक है, यानी हम लोग थीटा की बात कर रहे हैं, हम लोग थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा के टर्म्स में हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, और एंगुलर वेलोसिटी हम लोग ओमेगा के टर्म्स में बताएंगे, ओमेगा। ठीक है, इस तरह से डब्ल्यू लिखते हैं ना, इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग ओमेगा पढ़ेंगे। ठीक है, ओमेगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, ओमेगा। तो हम लोग को बेसिकली देखना है एक चीज, कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसमें क्या रिलेशन होगा। कोई पार्टिकल मान लो कि इस तरह से सर्कुलर पाथ पे आर्क पे मूव कर रहा था, ठीक है, मान लो पॉइंट ओ है, यहाँ से आर रेडियस पे मूव कर रहा था, ठीक है, और इस मान लो कि थीटा एंगल क्या हुआ है, डिस्प्लेस हो गया, थीटा एंगल है डिस्प्लेस हो गया, इस आर्क पे चल रहा था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया। ठीक है, ए भी कितना होगा, आर होगा, मान लो कि लिनियरली इसका जो डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस क्या होगा, पाथ का लेंथ होगा, तो मान लो ये डिस्टेंस कितना है, एल है, तो एल आर और थीटा में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, एल आर और थीटा में क्या एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो होता है थीटा इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर।
डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं सिंपली, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर। ठीक है, कि अगर हम लोग एंगुलर और लीनियर की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे आप, ठीक है। अगर मान लो कि ए लेंथ कितना है, एल है, और ए रेडियस कितना है, आर है, और थीटा एंगल अगर डिस्प्लेस हुआ है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एल बाई आर होता है। इसको भी याद रखोगे आप लोग, ठीक है। लीनियर अगर एंगुलर में अगर आप रिलेशन चाहते हो, ठीक है, तो लीनियर देखो, तो लीनियर में कितना डिस्टेंस कवर किया था, एल डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है। और ये कितना हो गया, आर हो गया, एल बाई आर कितना होगा, एल बाई आर इक्वल टू थीटा होगा। लेकिन ये जो थीटा होगा ये आएगा किसमें, तो हमेशा आएगा रेडियन में। रेडियन और डिग्री आपको पता है, डिग्री में नहीं। जैसे आपको बता दे कि मान लो, यहाँ पे देखना, मान लो कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका आर डिस्टेंस यहाँ से आर रेडियस पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। अब मान लो कि यहाँ से शुरू किया और मूव करते 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 वापस से यहीं पे आ गया। तो बताओ तो जरा, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, यस सर। अरे बताओ, ये 2 पाई आर होता है ना, टोटल लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर होता है। अगर पूछे बताओ, अगर इसने लीनियर में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया है, कितना एंगल मूव किया होगा, कितना एंगल ये मूव किया होगा, तो कितना एंगल मूव किया होगा, तो यहाँ से मूव करते करते अगर वापस यहाँ आ गया तो कितना एंगल मूव किया, 2 पाई एंगल मूव किया ना, कितना मूव किया है, 2 पाई एंगल मूव किया है। तो देखो यहाँ पे जो रिलेशन वैलिड होता है कि नहीं होता है। आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होगा, एल बाई आर होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे एल कितना है, एल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एल क्या है, तो लीनियर कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो पेरीमीटर पूरा कवर किया है, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई आर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आर, कितना हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ से चल के क्या आ गया, वापस यहाँ तक आ गया, कितना हो गया, 2 पाई हो गया। उससे मान लो कि कोई पार्टिकल अगर यहाँ से चलना शुरू किया और चलते चलते मान लो कि यहाँ आ गया, सेंटर मान लेते हैं, तो कितना एंगल मूव किया होगा, तो जरा देखो, ए लेंथ कितना होगा, तो जरा अगर इस एल की बात करें तो कितना हो जाएगा, पाई आर होगा ना, ए लेंथ कितना होगा, पाई आर होगा, रेडियस कितना है, आर है। तो अगर ये थीटा एंगल मूव किया है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अगेन एल अपॉन आर, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, पाई आर अपॉन आर कितना हो गया, पाई एंगल। आपको पता भी है कितना एंगल मूव किया होगा, ये पाई एंगल। ध्यान रखना ये पाई इसमें हमेशा जो आएगा रेडियन में आएगा, कभी भी डिग्री में नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा ये सब क्या आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, रेडियन में आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। बताओ ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को, बता चुके हैं पहले, बता चुके हैं ना, बताओ, पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, आपको बता चुके हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये पहले बता चुके हैं। डिग्री कन्वर्ट करने के लिए रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट बता चुके हैं ना तुम लोग को, बोलो, पाई रेडियन इक्वल टू Yes, sir. 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आप एक चीज ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, एंगुलर एंड लीनियर, ठीक है। डिस्टेंस बोल लो या डिस्टेंस बोल लो, एंगुलर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट जो बोलना है, और लीनियर डिस्टेंस, इसे बोल सकते हैं कि लीनियर और एंगुलर में एक रिलेशन आ गया आपको, इसको क्या बोलेंगे, एल बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है, तो थीटा रेडियन में है, कितना एंगल मूव किया है,
और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आप इस तरह से निकालोगे, कितना एंगल ये मूव किया है। ठीक है, कितना एंगल ये मूव किया है। अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी अभी बताए थे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ओमेगा से। तो हम लोग अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करते थे, लीनियर वेलोसिटी क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। v इक्वल टू क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, होता था कि नहीं होता था? अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे ओमेगा, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कंपेयर करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग v इक्वल टू बोलते थे, v इक्वल टू क्या था? अगर मान लो कि l डिस्टेंस चला हो, l बाई क्या बोलते थे हम लोग? t बोलते थे, फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते थे। दोनों साथ साथ लिखेंगे। वहां पे लीनियर वेलोसिटी हमारा क्या है? लीनियर है। हमारा क्या है? सर्कुलर है, सर्कुलर या फिर एंगुलर। ठीक है, तो लीनियर में क्या होता था? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे से थीटा से, तो थीटा बाई क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा बाई टी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोलते थे थीटा बाई टी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू आपको थीटा बाई टी हो जाएगा। कोई बताओ दिक्कत है तो बोलो। अब ध्यान से देखना, थीटा इक्वल टू क्या बोले हम लोग? तो थीटा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर इंटू क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं ना थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, और एल बाई टी क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू एल बाई टी क्या हो जाएगा? तो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, तो वी बाई आर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, मान लो कि आर रेडियस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, तो क्या निकाले हम लोग? मान लो कि थीटा एंगल से क्या कर गया? मूव कर गया, थीटा एंगल से मूव कर गया है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया है। ये जो लेंथ चला उस लेंथ को क्या बोल रहे हैं हम लोग? एल बोल रहे हैं। अगर आपसे स्पीड पूछेगा, स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होगा? क्या निकाले? देखो, अगर स्पीड की बात करें तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया है? एल कवर किया है ना। मान लो कि इसको टी टाइम लगा है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ? एल, और टाइम कितना लगा इसको? टी, एल बाई टी। ठीक है, इसी एल बाई टी को यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग v। कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है v स्पीड से, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा बाई टी। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई आर, और एल बाई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। ये क्या है आपका? ये है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? दो चीज आपको ध्यान रखना है सर्कुलर मोशन में। एक तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? एल बाई आर होगा,
और एक क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/r होगा। कैसे कैसे निकाले हैं आपको पता है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, डिफाइन कैसे किया था, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बस थीटा इक्वल टू पुट कर दे यहाँ से, थीटा इक्वल टू l/r, l/t क्या हो जाएगा, आपको v हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो। किसी को नहीं समझ में आया, थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, बताओ। किसी को समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बोलना, तो फिर से बताएं। सर आ गया थोड़ा थोड़ा। इसको एक बार वापस से पढ़ना, ठीक है, और जो होमवर्क दिए हैं उस होमवर्क को करके आना। इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कराएंगे सर्कुलर मोशन पे, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ के आना, तब फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में बोलना, फिर से उसको समझाएंगे, ठीक है। कि सर्कुलर मोशन में सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे बस हम लोग लीनियर की जगह पे एंगुलर चीजें बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। और एक्सेस की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम लोग को ज्यादातर हम लोग को इसी दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ना, जहाँ पे स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो चीज अगर नहीं समझ में आएगा वो हमको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना है तो बताओ। और होमवर्क करके आओगे, 10 ही क्वेश्चन दिए हैं, शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में अपने को मिलना है 1 या 2 दिन के बाद। 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसको करके आना। तो हम लोग सर्कुलर मोशन क्वेश्चन करेंगे और हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा डॉट आपका जितना भी रहेगा सारा क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, इसका जितना भी क्वेश्चंस बचा हुआ है ट्राई करोगे जितना जल्दी खत्म कर ले। आप अलग से भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज कर देना, फोटो भेज देना, सर ये क्वेश्चन नहीं बना, उसको हम सॉल्व करके भेज देंगे। करते रहोगे, जरूरी नहीं है कि जो होमवर्क दे सिर्फ उतना ही करना, उससे ज्यादा एफर्ट करना है, सारा आपको खत्म हो जाना चाहिए। इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक है। एंड करें। यस सर। ओके।